हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ए शर्ट इन द मार्केट। ये लास्ट चैप्टर है और इसमें जो कैसे शर्ट्स प्रोड्यूस होती है उन सब के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखेगा, एक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले जो कॉटन है उसको ग्रो किया जा रहा है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ग्रो होते हैं। हाथ से ही ग्रो किया जाता है मोस्टली, आजकल तो मैकेनिकल प्लांटर्स भी आ गए। पहला स्टेप ये ग्रो किया, 2 महीने के बाद इन पर बर्ड्स आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये ब्लॉसम्स हो जाते हैं, 3 हफ्ते के अंदर जो है डार्क रेड कलर के इसमें दिखने लगते हैं। पॉड कॉल्स कॉटन बॉल्स, ये कॉटन बॉल्स आ गई हैं। फोर्थ स्टेप में जो बॉल होती हैं वो फिर रिपेंस होती हैं, धीरे धीरे ब्राउन होने लगती हैं, फिर इस तरह की होती हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, इनको तोड़ लिया जाता है, मशीन से भी और हैंड से भी पिक किया जाता है अलग अलग। तो इसमें जो कॉटन होता है उससे सीड को अलग कर दिया जाता है, फिर ये बड़ी मशीन में डाले जाते हैं जिससे कॉटन और सीड जो है दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। सीड का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए, जो कि कुकिंग ऑयल में भी यूज हो सकता है और एनिमल भी फीड करते हैं उसको। उसके बाद इसका वेट किया जाता है, फिर ये स्पिनिंग जो व्हील होता है, मिल्स होती है, वहां पहुंचता है, वहां से यार्न बनता है यानी कि धागा बनता है। इस धागे से कपड़ा बनता है, उस कपड़े से शर्ट सिली जाती है। तो ये प्रोसेस है जो कि यहाँ डायग्राम से हमने समझ ली। ये पूरा चेन ऑफ मार्केट है जो लिंक है कॉटन प्रोड्यूसर से लेकर के जो शर्ट बायर वहां। कॉटन फार्मर इन कुरनूल। स्वप्ना ए स्मॉल स्केल फार्मर है कुरनूल में, आंध्र प्रदेश। कल्टीवेट्स कॉटन ऑन हर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन है वहां पर वो कॉटन कल्टीवेट करते हैं। शी इज एंगेज्ड इन हार्वेस्टिंग द राइप कॉटन बॉल्स, वो राइप कॉटन बॉल्स में एंगेज्ड है। सम ऑफ विच हैव ऑलरेडी बस्ट ओपन नेसेसिटेटिंग सेवरल डेज टू कंप्लीट द हार्वेस्ट। कुछ तो अभी बस्ट हो चुके हैं और कुछ तो हार्वेस्ट होने तक हो जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन स्वप्ना एड बोरोड 2500 रुपीज फ्रॉम द ट्रेडर से उधार लिए थे इन्होंने 2500 रुपये हाई इंटरेस्ट रेट पर, जब उन्होंने सीड परचेज किया था। एज द कंडीशन ऑफ द लोन सी कमिटेड टू सेलिंग ऑल हर कॉटन एक्सक्लूसिव टू, और ये कंडीशन रखती कि भाई जो भी कॉटन होगा मैं सब आपको ही सेल। इसमें फर्टिलाइजर यूज हुआ, पेस्टिसाइड यूज हुआ, ये सब। उसके लिए स्मॉल फार्मर्स को तो लोन ही लेना पड़ता है। with a market price of 1500 rupees per quintal. Sapna's yield total 6000 rupees. The trader deducts 3000 rupees to cover the loan repayment and interest, leaving Sapna with 3. आधा तो ट्रेडर ने ही ले लिया क्योंकि उससे लोन ले रखा था, लोन और इंटरेस्ट मिला करके 6000 में 3000 ले। ट्रेडर जो था, कॉटन प्राइसेस आर लो राइट नाउ, देयर इज ए सरप्लस इन द मार्केट। सपना आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट ओवर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। वो कह रहे हैं अभी कॉटन प्राइस लो है मार्केट, वो सस्ते में खरीदना चाह रहा है, ये कह रही बहुत मेहनत से खरीदा। इनका कन्वर्सेशन है यहाँ पर, देखिए किस तरह से स्ट्रगल करते हैं कॉटन के जो छोटे फार्मर्स हैं वो। क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु स्टैंड्स एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑफरिंग डाइवर्स एरे ऑफ फैब्रिक। अलग अलग तरह का फैब्रिक मिलता है यहाँ इरोड में। दिस मार्केट शोकेस क्लॉथ क्राफ्टेड बाई लोकल वीवर्स, लोकल वीवर्स के जो गाँव के आसपास के एरिया से उनके यहाँ पर शोकेस किए जाते हैं क्लॉथ्स। कस्टम मेड क्लॉथ्स भी होते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम वीव्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स एट होम। वीवर्स जो हैं, जो बुनकर है, वो घर पर ही कपड़े बना रहे हैं, मशीन से या दूसरे लोगों को बेचने के बजाय खुद ही कराएं। तो ये जो है ऑर्डर रिसीव करते हैं क्लॉथ का, वीवर रिसीव करते हैं यार मर्चेंट से, फिर सप्लाई करते हैं फिनिश क्लॉथ को बैक टू। ये अरेंजमेंट जो है वो बेनिफिट्स करता है वीवर्स को। दे अवॉइड अपफ्रंट कॉस्ट फॉर यार्न परचेज, यार्न परचेज की कॉस्ट को वो खत्म कर रहे हैं, तो खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि बायर को ढूंढें अपने कपड़े बेचने। खुद बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्लॉथ ट्रेडर्स एट इरोड मार्केट में, क्लॉथ ट्रेडर्स आप देख रहे हैं कपड़े बेचने। अब ये वीवर है, इन्होंने पावर लूम लगाया हुआ, घर पर ही यार्न से ये कपड़े को यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए ये कालीन बनाया जा रहा है, कारपेट जिसे कहते हैं, वो लूम से ही बना ले। वीवर्स टिपिकली इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग बोरो एट हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उनको 20,000 रुपीज चाहिए एक लूम परचेज करने। अगर स्मॉल स्केल वीवर है तो 2 लूम्स अगर वो करेगा, 2 लूम्स तो 40,000 चाहिए, फिर लेबर चाहिए उसको अलग से, तो काफ़ी उसको पैसे चाहिए। 12 घंटे डेली काम करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर भी काम करेंगे, तब उसको 3500 रुपीज़ पर मंथ उसको मिल पाए। तो इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं हो पाता, पूरी फैमिली लगी हुई था।
वीवर्स कोऑपरेटिव, ये आप पढ़ाएंगे, वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो हेल्प करते हैं वीवर्स को। यहाँ पर है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, दिल्ली के पास के इलाके में गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करने की एक फैक्ट्री बनाएगी जिससे कि सप्लाई चेन में काफ़ी बेनिफिट हो सके, दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में ये सप्लाई किए जा सकें क्लॉथ, तो सप्लाई करने को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ फैक्ट्री का यहाँ पर एक पिक्चर को यूज़ किया है, विमेन एंगेज्ड इन सीविंग बटन्स इन गारमेंट फैक्ट्री, बटन लगा रही है वो। तो ये जो फैक्ट्री है दिल्ली के पास यहाँ दिखा रहे हैं। बायर्स चाह रहे हैं कि भैया हमें लोएस्ट प्राइस में आप सप्लाई करिए, तो बड़ी क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन होता है तो ये हो पाता है, जो कि टाइमली डिलीवर्ड भी उन्हें करना। गारमेंट इंडस्ट्री है। दिखाया गया है कि जो उनके वेजेस हैं वो स्किल लेवल्स पर डिपेंड करते हैं। जो टेलर है उसे हाईएस्ट पेड दिया जाता है इन फैक्ट्रीज में, उसकी 3000 पर मंथ का इनाम होता है इसका। वुमेन जो ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे कि वो थ्रेड काटती हैं, बटन लगाती हैं, आयरन करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, तो उनके भी वेजेस हैं बट वो उससे कम है टेलर से। जैसे यहाँ देखिए शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये वहाँ वर्कर्स का पेमेंट मंथली का यहाँ एक चार्ट दे दिया, टेलर को 3000, प्रेस करने वाले को 1000, 150, 1.50 होगा पॉइंट, कॉमा भी लगा तो चेकिंग करने के लिए 2000, चेकिंग थ्रेड कटिंग बटनिंग के लिए ओवरऑल बजट बढ़ जाता। अब यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में $26 की एक शर्ट जो कि 1800 रुपये की पड़ी। ये टास्क दिया, परचेज करी इन्होंने 300 में, फिर स्टोर एक्सेट्रा का चार्ज लग गया 200 का, एडवर्टीजमेंट का लग गया 400 का, तो शर्ट ये कितना की पड़ गई जाके 900 की पड़ गई एक शर्ट। आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर भरना है, कितने की शर्ट उसने वहाँ से एक्सपोर्ट कर, कितना का उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, ये सब आप यहाँ भरें। Who are the gainers in the market? तो बेनिफिट किसको है? लोग जो लोग लगाए उनको भी बेनिफिट नहीं है, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में उन्हें भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा, तो कौन बेनिफिट ले? इन द चेन ऑफ मार्केट्स दैट कनेक्ट्स टू द कॉटन प्रोड्यूसर, द सुपरमार्केट बायर्स बाइंग एंड सेलिंग अकर एट ईच स्टेज, वेरियस इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व इन दिस, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, ईच विद देयर ओन रोल, सबके अलग अलग रोल हैं, बाइंग सेलिंग, नॉट एवरीवन बेनिफिट, सबको बराबर का बेनिफिट नहीं होता। वाइल सम इंडिविजुअल्स प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट एक्टिविटीज, अनदर डू नॉट गेन अस, कुछ लोगों को मार्केट एक्टिविटीज प्रॉफिट है बट कुछ को नहीं। डिस्पाइट देयर कंसिडरेबल एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, सम इंडिविजुअल्स अर्न रिलेटिवली लिटिल फ्रॉम देयर पार्टिसिपेंट, कुछ को तो बहुत कम इसमें अर्निंग हो रही है, कुछ को बहुत ज़्यादा हो रही है इस प्रोसेस में। मार्केट एंड इक्वलिटी, अभी आप देखिए क्या इस टेबल को कंप्लीट करना, हु गेन्ड इन द मार्केट, किसे गेन मिल रहा है और किसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं, वो यहाँ मार्केट एंड इक्वलिटी। डायनामिक्स ऑफ द मार्केट रिवील सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज, यहाँ भी डिस्पैरिटी अर्निंग, किसी को कम अर्निंग है, किसी को ज़्यादा अर्निंग हो रही। अपॉर्चुनिटीज अमंग इट्स पार्टिसिपेंट, फॉरेन बिजनेस पीपल ऑफन रीप सब्सटेंशियल प्रॉफिट, while garment export typically earn more moderate returns. In contrast, workers in garment export factories struggle to meet their basic needs. Workers तो struggle कर रहे हैं, लेकिन जो foreigners जो export कर रहे हैं उनको ज़्यादा benefit हो रहा है यहाँ पर। Similarly, small cotton farmers and weavers in place like a road dedicated long hours to their work but often receive inadequate compensation for their effort. इसी तरह रोड में जो फार्मर हैं या वीवर्स हैं वो पूरा टाइम लगा रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, फिर भी उस हिसाब से उन्हें कुछ भी इतना एफर्ट लगाने पर भी इनएडिक्वेट कंपनसेशन ही मिल रहा है। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्कोर्स दैट नॉट एवरीवन बेनिफिट्स इक्वली फ्रॉम मार्केट एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट एक्टिविटीज सबको बराबर बेनिफिट नहीं होता। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी फेयर वेजेस इन द मार्केट आर क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स लाइक कांता और स्वप्ना टू परसीव देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर, तो फेयर वेजेस होने चाहिए, हर चीज़ का दाम फिक्स होना चाहिए। The market provides opportunities for farmers to sell their produce and for weavers to sell their cloth. मार्केट उन्हें अपॉर्चुनिटी देता कि अपने जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको वो सेल करें, वीवर्स को अपॉर्चुनिटी देता। Who are already wealthy and powerful, लेकिन उन्हें ही फेवर जाता है जो वेल्दी है पावरफुल। दिस इंडिविजुअल्स possesses resources such as factories, इनके पास फैक्ट्रीज हैं, बड़े पैमाने पे शॉप्स हैं,
बहुत बड़ी ज़मीन है इनके पास, तो इनकी अर्निंग ज़्यादा है। स्मॉल स्केल पर तो ज़्यादा अर्निंग। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 08 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Consequently, the less privileged often rely on the wealthy for loan. तो लोन पर ही डिपेंड है वो। Access of raw materials, marketing of goods and employment opportunity. This dependency can lead to exploitation in the market. To address these challenges, initiatives such as forming producers cooperatives and enforcing stringent laws can help mitigate exploitation and promote fairness in market transaction. तो जो इनिशिएट लेने चाहिए, जैसे कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बनाने चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए लॉज को वहाँ पर, मिटिगेट एक्सप्लॉयटेशन जहाँ हो रहा है, लोगों का हरास हो रहा है उसको रोकना चाहिए, मार्केट में फेयर होना चाहिए ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रहा है। अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ये आप कर ही लेंगे। यहाँ ये लेवल है, आपको अरेंज करने हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग कि क्या पहले आया क्या बात। So we have done this chapter and also this work. I hope कि आपको समझ आया होगा। Thank you.